रोहिंग्या लोगों को मेरी मदद की सख्त जरूरत है। वे एक बहुत बुरे दौर से गुजर स्टे नाउ। बहुत सारे रोहिंग्या म्यांमार में अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए नाउ। वे डर और अनिश्चितता में जी स्टे नाउ। मुश्तातल की इस घड़ी में उन्होंने इंड्यूरद्रा और पॉरगिवनोता वियरा दोक्तव्य इस रोहिंग्या लोगों नोट बहुत हिंसा और अत्याचार सहा इस वेरियो नोट ऐसी क्रूरता गिवकी है विच की कल्पना भी नोत ही की जा कान। उनोत के बुनोटियर्दी मानवतावादी ऑफरों का हनोतन हुआ इस वे उनोत के साथ खड़ा बेनोटा चाहिए और उनोत के खिलाफ दते गए अवनाधों के लिए नौटोरे की मांग दोनोटी शुल्ड। उनोत की ये मुसीबत एक वैश्विक मुद्दा है जिस पर पूरी दुनोतिया का धोरण गिवनोटे की जरूरत है। वे मिलकर समाधान खोजनोते और मदद मुइसिया द्वानोटे के लिए ऑफम दोनोटा शुल्ड। उनोत की तकलीफों को नौजरअंदाज दोनोटा वेरे जमीर पर धब्बा बेगा। जो लोग पीड़ित इसन उनोत की मदद दोनोटा वेरा नोटैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वे रोहिंग्या लोगों को यह दिखानोता बेगा कि उनोथे भुलाया नोथी गया इस। आइए हम मदद का हाथ एस्कलेटें और उनोत के उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहन दों। रोहिंग्या की रक्षा के लिए सुरक्षित क्षेत्रों की स्थापना महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र म्यांमार या पड़ोसी देशों में होंगे। ये क्षेत्र हिंसा से भागे लोगों के लिए सुरक्षित आश्रय देंगे। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि होगी। शांति रक्षा बल हिंसा रोकेंगे और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। सहायता संगठनों को सुरक्षित मार्ग से आपूर्ति पहुंचानी होगी। ये क्षेत्र अस्थायी उपाय होंगे। दीर्घकालिक समाधान के लिए प्रयास जारी हैं। कैंपों और बस्तियों में स्टेनोट वाले रोहिंग्या रिफ्यूजार्थियों को मानवतावीय एंड्योरडेता की सख्त जरूरत है। उनोत की बुनोटियोर्दी नीडें जैसे भोजन, बिनोटी, आश्रय, स्वास्थ्य फ्रमवा और शिक्षा ऑन्जरप्त वे से पूरी नोथी हो पास्टेई नाव। अंतरराष्ट्रीय संगठनों तो और सरोफरों को आवश्यक एंड्योरदेता प्रदान दोनोटे के अपने प्रोरसों को तेज दोनोटा शुल्ड। देश में खाद्य वितरण और कार्यक्रमों के लिए धन में वृद्धि, स्वच्छ बेनोटी और क्लीनता सुविधाओं तक पहुंच सुनोतिश्चित दोनोटा और तत्वों से बचानोते के लिए ऑनजोरप्त आश्रय प्रदान दोनोटा शामिल है। स्वास्थ्य फ्रमवा एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां एंड्योरडियता की सख्त नेसेसरीता है। कई रोहिंग्या रिफ्यूजार्थियों के बेस बुनोटियोर्दी चिथा तत्सा सुविधा तक पहुंचनो थी। आवश्यक स्वास्थ्य फ्रमवाएं प्रधान दोनोट के लिए मोबाइल क्लिनोटिक और फील्ड अस्पताल स्थापित दाते गोनोटे चाहिए, खासकर महिलाओं और बच्चों जैसे लेस जोर समूबेन के फोर। रोहिंग्या समुदाय के भविष्य के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, खासकर उन बच्चों के लिए जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए ना। अस्थायी शिक्षा अगेंस्ट तंत्र स्थापित दोनोटा और शैक्षिक सामग्री प्रदान दोनोटा यह सुनोतिश्चित दोनोटे में मदद कर सकता है कि रोहिंग्या बच्चे शिक्षा के अपने अधिओफर से वंचित न एरें। भाग 4 नई शुरुआत, स्थायी समाधानों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों का विस्तार। पुनर्वास कार्यक्रम रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम उन्हें एक सुरक्षित और स्वागत करने वाले वातावरण में अपने जीवन के पुनर्निर्माण का अवसर प्रदान करते हैं। हालांकि चुनौतीपूर्ण है, इन कार्यक्रमों का विस्तार करना आवश्यक है। वर्तमान में पुनर्वास के लिए स्वीकृत रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या आवश्यकता से कम है। शरण और सहायता प्रदान करके देश मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर सकते हैं और रोहिंग्या शरणार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आशा प्रदान कर सकते हैं। भाग 5 एक सुरक्षा कवच, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना और समर्थन की भूमिका। रोहिंग्या नागरिकों को और हिंसा से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। ये बल हमलों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अधिक स्थिर वातावरण बना सकते हैं। इसमें जानकारी साझा करना, प्रशिक्षण प्रदान करना और रोहिंग्या समुदायों को हमलों से बचाने में मदद करना शामिल हो सकता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि की गई कोई भी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का अनुपालन करे। अंततः एक स्थायी समाधान के लिए म्यांमार में संकट के मूल कारणों को दूर करने की आवश्यकता है। भाग 6 न्याय के लिए आवाजें, रोहिंग्या और उनके पैरोकारों को सशक्त बनाना। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ये संगठन मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेजीकरण करने,
पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने और न्याय और जवाबदेही की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहिंग्या संगठनों के लिए क्षमता निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपने समुदाय का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और सहायता प्रदान करना। अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए म्यांमार सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आवश्यक है। इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंध लगाना और म्यांमार सरकार से अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने की मांग करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रोहिंग्या के खिलाफ किए गए अत्याचारों की निंदा करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने में एकजुट मोर्चा पेश करना चाहिए। रोहिंग्या लोगों और उनके पैरोकारों की आवाजों को बढ़ाकर हम उनके लिए अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य बनाने में योगदान दे सकते हैं। भाग 6, न्याय के लिए आवाजें, रोहिंग्या और उनके पैरोकारों को सशक्त बनाना। जमीनी स्तर पर काम करने वाले नागरिक समाज संगठनों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है। ये संगठन मानवाधिकारों के हनन का दस्तावेजीकरण करने, पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने और न्याय और जवाबदेही की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोहिंग्या संगठनों के लिए क्षमता निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि उन्हें अपने अधिकारों की वकालत करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने और अपने समुदाय का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रशिक्षण, संसाधन और सहायता प्रदान करना। अर्थपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए म्यांमार सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव आवश्यक है। इसमें मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंध लगाना और म्यांमार सरकार से अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने की मांग करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रोहिंग्या के खिलाफ किए गए अत्याचारों की निंदा करने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने में एकजुट मोर्चा पेश करना चाहिए। रोहिंग्या लोगों और उनके पैरोकारों की आवाजों को बढ़ाकर हम उनके लिए अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत भविष्य बनाने में योगदान दे सकते हैं।